हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ लैंग्वेज का इंग्लिश एवं हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें भाषा अहर्ता जो है 30 प्रश्न इसमें आते हैं। इसके लिए बहुत ही यह हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल पैटर्न जो है एकदम सेम ऐसा ही आता है आपके एग्ज़ाम में। हिंदी एवं इंग्लिश का सेम ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 दोनों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे भाषा अहर्ता में, इसलिए यह बहुत मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, आइए ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिज़ायर टू हेल्प। इसमें कहा गया है ऐसा ऑप्शन को चुनना है जो इस सेंटेंस को सेम मीनिंग को बताता है, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि सेंटेंस का जो सेम मीनिंग बताए, ये ऑप्शन में से चुन के बताना है। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिज़ायर टू हेल्प, मतलब हुआ इसका कि किसी को जो है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति का भाव हो, विथ ए डिज़ायर टू हेल्प यानी उसको मदद करने की इच्छा के साथ सहानुभूति का भाव। तो इसका जो सेम मीनिंग पूछा गया तो ये हो जाएगा कॉम्पेशन, यानी दया भाव। कॉम्पेशन का मतलब ही दया भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्पेशन, दया भाव यानी कि दया भाव। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर टोटल हाउ मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। देयर आर ब्लैंक प्लैनेट इन द, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी जो है फिलहाल 8 प्लैनेट है, यानी कि 8 ग्रह हैं अपने सौर मंडल में। तो 8 ग्रह हो जाएंगे इसमें। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत उच्चारण वाला वर्ड को चुनना है। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। यह गलत उच्चारण जो है डेंटिस्ट का गलत उच्चारण है यहाँ पे दिया हुआ। ये सही आंसर होगा इसका, इनकरेक्टली वर्ड डेंटिस्ट हो जाएगा। देखिए, डेंटिस्ट का स्पेलिंग यहाँ गलत दिया हुआ है। डेंटिस्ट का जो सही स्पेलिंग होता है वो है DENTIST, DENTIST डेंटिस्ट होता है। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। इसमें से एक ऐसा वर्ड चुनना है जो गिवन एक इस सेंटेंस को, यानी कि इस वाक्य को जो है सेम मीनिंग हो जिसका। तो ए बुक जो है, ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। तो इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू स्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, यानी जो हाथ से लिखा हुआ हो। तो ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, यानी कि हाथ से लिखा हुआ, यानी कि मैन्यू स्क्रिप्ट हो जाएगा। आंसर मैन्यू स्क्रिप्ट का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि समानार्थक शब्द को चुनना है। तो अपेरेंट है यहाँ पे दिया हुआ, अपेरेंट। अपेरेंट का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट, स्पष्ट रूप से। इसका सही आंसर होता है स्पष्ट, ऑब्वियस, यानी कि जाहिर है या स्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। इनमें से कौन सा जो है फल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है एक फल नहीं है, ये क्या है, एक सब्जी है। ये एक वेजिटेबल का नाम है ब्रोकोली, ये फ्रूट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब 7 नंबर है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द थर्ड डे। तीसरा दिन कौन सा है। अगर मंडे जो है सोमवार पहला दिन है सप्ताह का, तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। बिल्कुल ही आसान सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड गिवन। डेडलाइन, डेडलाइन का जो है सीमा रेखा होता है, मतलब जो होता है डेडलाइन का सीमा रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लिमिटेड, यानी लिमिट जिसका हो, सीमा जिसका हो, लिमिट। सिमिलर मीनिंग पूछा गया था, डेडलाइन का हो जाएगा लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमुखी में समास कौन सा है, यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कर्मधारय समास।
चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। चंद्रमा जैसा इसका मुख, इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुख वाला, तो ये जो है कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में बता दूं आप लोगों को कि कर्मधारय समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पद विशेष होते हैं, यानी कि चंद्र के समान मुख। इसका एक दूसरा उदाहरण भी बता दूं, चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें बताना है कि मेरे हाथ में कलम है, इसमें कौन सा कारक है। देखिए, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। और ये भी पता होगा कुछ लोगों को कि 8 कारक माने गए हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो हो जाएगा, में पूछा गया है ना, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, तो अधिकरण हो जाएगा। यहाँ अधिकरण में का यूज होता है, अधिकरण कारक हो जाएगा आंसर, अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखेंगे हम, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण जो है वो है भौ, भौ पे हलंत। अब नेक्स्ट है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर जो होगा, कब केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना, यानी फैंटेसी में डूबे रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है आत्म, आत्म इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है 14 नंबर, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात की प्रकार क्रिया विशेषण क्या है। तो ये हो जाएगा, दिन रात में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, कालवाचक, यानी समय, टाइम का यूज किया है दिन रात, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 15 नंबर, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा त्रिपुर जोड़ अड़ी, त्रिपुर जोड़ अड़ी हो जाएगा त्रिपुरारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों में कितने भेद होते हैं। तो भेद जो है 3 होते हैं, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों में 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, और ये भेद कौन कौन है बता दूं, रूढ़ यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो है, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा आप लोग, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए हैं। तो इस बार भी इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको रहेंगे भाषा अर्हता में, लैंग्वेज में। तो फिर आगे देखता हूँ 18 नंबर देखिए, स्वोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसका हो जाएगा सजोड़ उद्देश्य, स्व उद्देश्य का हो जाएगा सजोड़ उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप लोग को पता ही होगा कि जो वर्ड के, शब्द के पीछे जो लग के उसके अर्थ को बदल दे। तो यहाँ पे क्या है, नीलिमा। नीलिमा में जो है प्रत्यय है जो पीछे लगता है, प्रत्यय उसे ही कहते हैं जो शब्द के पीछे लग जाए। तो इसमें जो है ईमा प्रत्यय हो जाएगा, ईमा, नीलिमा, ईमा प्रत्यय इसमें यूज किया गया है। अब आगे देखता हूँ, देखिए 20 नंबर है, परोपकार शब्द में कौन सा उपकार है, उपसर्ग है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, पूछा गया है यहाँ। तो परोपकार शब्द में जो है पर जोड़ उपकार होता है, इसका संधि विच्छेद, पर जोड़ उपकार, यानी कि दूसरों पे किया गया उपकार। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो है, पर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ हुआ है, पर उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, पर, ये जो है दिया हुआ पर यहाँ उपसर्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी यानी कि इसमें जो है किसका जो है
वर्तनी हिंदी ग्रामर में वर्तनी जो है किसका शुद्ध है इसमें। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा ज्योत्सना। ये जो है, ये जो वर्तनी है उच्चारण यानी कि ये सही है, इसका ग्रामेटिकली यह सही लिखा गया है ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 21 का बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर है, पीपर पात सरिस मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो हो जाएगा इसका सही जवाब सी, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई भी जिम्मेदारी नहीं होता है, उसे कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। अब नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। परीक्षा केंद्र में जो है संप्रदान तत्पुरुष है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ परीक्षा केंद्र में तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 25 नंबर, अंबड़ अंबाड़ युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है आकाश एक फल विशेष। अंबड़ अंबाड़ का अर्थ है आकाश एक फल विशेष। देखिए फ्रेंड्स, ये भाषा अर्हता का जो 30 प्रश्न होंगे, इसमें आपको 30% यानी कि 9 नंबर क्वालिफाइंग लाने के लिए बहुत ही आवश्यक लाना है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, भाषा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 9 नंबर जो है यानी 30% लाना आवश्यक रहेगा। अब आइए देखते हैं 26 नंबर, कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, आइए बताता हूँ। उपयुक्त गद्यांश से स्पष्ट है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था। व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, कबीर ने विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आचरणहीन ढोंगियों का। आचरणहीन ढोंगियों का इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग को। संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग को। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका जो सही आंसर होगा, चैन से रहना चाहता हूँ, ब्लैंक आगे लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। आंसर क्या होगा यहाँ, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, ब्लैंक में फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था इम्पोर्टेंट वीडियो आज का। इसमें जो है आपका लैंग्वेज का मैंने हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न का सॉल्व करके बताया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से इसे देखा होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।